नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे डी की स्टडी प्लेटफॉर्म पे। और आज हम सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं टॉपिक वाइज, जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित है। यह प्रश्न जो भी 20 है। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, आप सभी लोगों को जल्दी जल्दी उत्तर देना होगा तेजी से और अपना स्कोर भी बताना होगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो एबीसीडी 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्रस्ट क्रस्ट को ही कहा जाता है पृथ्वी की ऊपरी परत। दूसरे प्रश्न पे चलेंगे हम। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है, दूसरा प्रश्न है। तो आपको बता दें कि इसका जो मेंटल मेंटल जो भाग है पृथ्वी का, ये परत सबसे मोटी परत कही जाती है पृथ्वी की। अब देर न करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पृथ्वी के केंद्र में स्थित भाग कहलाता है, इन चारों विकल्पों में से क्या कहलाता है? क्रस्ट, मेंटल कोर, लिथोस्फीयर, क्या कहलाता है? तो आपका तीसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोर। कोर को पृथ्वी का केंद्र ही कहा जाता है। आप सभी लोग पढ़े होंगे या फिर कहीं ना कहीं देखने का प्रयास किए होंगे, देखे होंगे। तो चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न ये कहता है कि पृथ्वी के कोर में मुख्य रूप से कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो पृथ्वी के कोर में मुख्य रूप से कौन से तत्व पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सिलिका व एल्यूमिनियम, वही बी ऑप्शन लोहा व निकिल, मैग्नीशियम व सिलिका, डी ऑप्शन कार्बन व ऑक्सीजन। तो इसमें से आपको बताना होगा, उत्तर अपना सही लगाना होगा। लोहा और निकिल पाए जाते हैं पृथ्वी के कोर वाले भाग में। अब वो प्रश्न नंबर 5 में चलेंगे। बाह्यकोर की भौतिक अवस्था क्या होती है? बाह्यकोर की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो बाह्यकोर की भौतिक अवस्था होती है, बाह्यकोर की भौतिक अवस्था होती है द्रव, यानी कि द्रव ही क्या है? बाह्यकोर की भौतिक अवस्था है। अब आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6, आंतरिक कोर किस अवस्था में पाया जाता है? तो आंतरिक कोर किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव, गैसीय, ठोस, प्लाज्मा, तो कौन सी अवस्था में पाया जाता है? आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन सी इसमें जो है ठोस अवस्था में आंतरिक कोर पाया जाता है, यही सही है, राइट आंसर है। आंतरिक कोर जो होता है ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस परत से संबंधित है? चुंबकीय क्षेत्र किस परत से संबंधित है? पृथ्वी की 3 परतें होती, क्रस्ट, मेंटल, कोर, इसमें से कौन सी परत से संबंधित है? और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तो आपको बताना हो, क्रस्ट, मेंटल, बाह्य कोर, आंतरिक कोर, कौन सा इसमें से होगा? प्रश्न नंबर 7 ऑप्शन सी आपका बाह्य कोर, बाह्य कोर राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। फिर आगे चलेंगे 8वें नंबर प्रश्न पे। महासागर क्रस्ट मुख्यतः किस सेल से बना होता है? यानी कि महासागर जो क्रस्ट है वो किस सेल से बना होता है? तो आप लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे कमेंट के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेसाल्ट। बेसाल्ट से बना होता है। फिर 9वें प्रश्न में चलेंगे। महाद्वीपीय क्रस्ट का प्रमुख सेल कौन सा है? महाद्वीपीय क्रस्ट का प्रमुख सेल कौन सा है? और प्रश्न संख्या 9 है, तो ऑप्शन इसका आपका बी सही होगा, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है कि महाद्वीपीय क्रस्ट का प्रमुख सेल होता है। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लिथोस्फीयर में क्या शामिल होता है? लिथोस्फीयर में क्या शामिल होता है? केवल क्रस्ट, केवल मेंटल क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, या पूरा मेंटल, क्या शामिल होता है? तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो इसको ऑप्शन सी सही होगा, क्रस्ट और मेंटल दोनों ही इसका सही होगा। अब इसके आगे बढ़ेंगे। देर ना करते हुए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करेंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 11 है। एस्थेनोस्फीयर किस परत का भाग है? क्रस्ट, मेंटल, बाह्य कोर, आंतरिक कोर, तो आप बताने का प्रयास करेंगे कमेंट के माध्यम से। तो 11 का ऑप्शन जो होगा बी, ऑप्शन बी, यानी कि मेंटल। एस्थेनोस्फीयर किस परत का भाग है? तो मेंटल का भाग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ज्वालामुखी क्रिया का संबंध मुख्यतः किस परत से है? तो ज्वालामुखी क्रिया का संबंध किस परत से है?
क्रस्ट, मेंटल, बाह्य कोर, आंतरिक कोर, तो आप बताने की कोशिश करेंगे किस बरस से है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी मेंटल से, मेंटल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे तो अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का सबसे विश्वसनीय स्रोत क्या है। खनन, ज्वालामुखी, भूकंपीय तरंगे, या कौन सा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जानकारी का सबसे विश्वसनीय स्रोत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूकंपीय तरंगे। उन्हीं के माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ न कुछ जानकारियां हासिल कर पाते हैं। तो देर न करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। 14 नंबर प्रश्न संख्या 14। पी तरंगे किस माध्यम से चलती हैं। तो पी तरंगे किस माध्यम से चलती हैं। केवल ठोस व द्रव दोनों में, या द्रव व गैस दोनों में, या ठोस, द्रव और गैस तीनों में। ये किस अवस्था में चलती हैं पी तरंगे, ये आपको बताना होगा। तो प्रश्न संख्या 14 का जो आंसर होगा डी, यानी कि तीनों ही अवस्थाओं में चलती हैं कौन, पी तरंगे। पी तरंगे यानी कि इसको प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम। प्रश्न संख्या 15। यह तरंगे किस माध्यम में नहीं चलती है। गजब का प्रश्न है यहाँ पे, नहीं चलती है। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है चलती है, एक प्रश्न पूछा है नहीं चलती है। तो कौन से माध्यम में नहीं चलती है। तो जो यस तरंगे हैं वो बी, द्रव माध्यम में नहीं चलती है। ठोस, चट्टान, धातु इन सब में चलती है। यानी कहने का मतलब कि ठोस में चलती है, द्रव में नहीं चलती है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी की कुल त्रिज्या लगभग कितनी है। लगभग में दिया गया है प्रश्न, पृथ्वी की कुल त्रिज्या कितनी है लगभग। तो आपको बताना होगा। तो 6371 किलोमीटर, ऑप्शन यही सही है। 71 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर सही आंसर है। अब प्रश्न संख्या 17 पे चलेंगे। मेंटल की मोटाई लगभग कितनी मानी जाती है। मेंटल की मोटाई कितनी मानी जाती है। एबीसी 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आप बताने की कोशिश करेंगे। तो मेंटल की जो मोटाई होती है ऑप्शन सी, इसमें से 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर होती है। वहीं हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पृथ्वी की सबसे अधिक घनत्व वाली परत कौन सी। सबसे अधिक घनत्व वाली परत कौन सी है। 3 परतें होती है क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो इसमें एबीसीडी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्रस्ट, मेंटल, बाह्य कोर, आंतरिक कोर, कौन सा होता है सबसे अधिक घनत्व वाली परतें कौन सी होती हैं। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आंतरिक कोर। इस सबसे अधिक घनत्व वाली परत होती है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्रस्ट की औसत मोटाई लगभग कितनी होती है। तो क्रस्ट जो परत है उसकी मोटाई लगभग कितनी होती है, औसत मोटाई। तो ऑप्शन ए दिया है 5 से 10 किलोमीटर, ऑप्शन बी 20 से 30 किलोमीटर, वही ऑप्शन सी 30 से 40 किलोमीटर, वही ऑप्शन डी 80 से 100 किलोमीटर। तो आपको बताना होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा 30 से 40 किलोमीटर लगभग माना जाता है कि पृथ्वी जो क्रस्ट की औसत मोटाई है वो 30 से 40 किलोमीटर के लगभग माना जाता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप सभी लोगों को सही लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम अन्य वीडियो और बनाने का प्रयास करेंगे इस चैनल के माध्यम से। सियाल शब्द का संबंध किस परत से है। तो सियाल शब्द का संबंध किस परत से है। कोर, मेंटल, महाद्वीपीय क्रस्ट या महासागरीय क्रस्ट। तो आपको बताना होगा। तो इसमें जो है सियाल शब्द का संबंध महाद्वीपीय क्रस्ट से, ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यदि हमारी वीडियो आप सभी लोगों को सही लगे, अच्छी लगे, तो आप लोग जरूर लाइक करने का प्रयास करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे हमारे इस चैनल को। तब हम अधिक से अधिक टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके हमारे इस चैनल से।